नमस्कार मेरे प्रिय YouTube परिवार। सबसे पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अगले कुछ पलों के लिए अपने दिल और दिमाग को इस कहानी के साथ जोड़ ले। अपने ईयरफोन्स अच्छी तरह लगाएं ताकि आप इस कहानी की हर मोड़, हर पहलू और हर भावना को पूरी तरह से महसूस कर सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। प्राचीन काल की बात है जब आकाश गहरा नीला नहीं बल्कि रक्तवर्ण होता था और पृथ्वी पर जीवों के साथ साथ छायाओं का भी राज्य था। उत्तर दिशा में बसे एक विशाल राज्य का नाम था विश्रांतगर, जहां समय धीमा चलता था और हवा में सोने की धूल तैरती रहती थी। उसी राज्य का एकमात्र उत्तराधिकारी था राजकुमार ऐरावण, एक ऐसा नाम जो भविष्य में गाथाओं और श्रापों का पर्याय बनने वाला था। ऐरावण का जन्म स्वयं एक रहस्य था। रानी सुरंजना ने उसे पूर्णिमा की रात जन्म दिया था, परंतु जब वह जन्मा तब महल के ऊपर घनघोर अंधकार छा गया था। दीपक अपने आप बुझ गए थे और महल के बाहर खड़े नागफनियों के पौधों ने कांपते हुए विष उगल दिया था। राजपुरोहित ने उसी समय घोषणा की थी, यह बालक सिर्फ सूर्य का नहीं, अंधकार का भी पुत्र है। उस दिन से ऐरावण को कभी पूर्ण रूप से शुद्ध राजवंश का माना ही नहीं गया, बल्कि उसे एक रहस्यमयी चेतावनी के साथ बड़ा किया गया। ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारे भीतर का अंधकार जागेगा उस दिन समूचा विश्रांतगर कांप उठेगा। ऐरावण बचपन से ही अन्य राजकुमारों से अलग था। उसके पास अजीब सी चुप्पी थी जिसमें डर और आकर्षण दोनों समाये रहते थे। वह घोड़ों से बात कर लेता, पक्षियों की चेतावनियों को समझ लेता और कभी कभी ऐसा लगता जैसे वह सपनों में आने वाले संदेशों को हूबहू सच होता देख लेता था। राज्य के लोग उसे देवपुत्र कहते, पर कुछ बुजुर्ग उसे छायाओं का दूत मानते। ऐरावण को इसकी कोई परवाह न थी। वह अपने पिता महाराज कृतवीर से तलवारबाजी, नीति और युद्ध की शिक्षा ले रहा था, परंतु उसके मन के किसी कोने में हमेशा कुछ अनजाना सा डर समाया रहता था, जैसे कोई परछाई लगातार उसका पीछा कर रही हो। उसका चेहरा तेजस्वी था, पर आंखें गहराई में डूबी हुई। उसकी दृष्टि में एक ऐसी आग थी जो कभी जलती नहीं थी पर बुझी भी नहीं थी। जब वह 18 वर्ष का हुआ तब महल में एक रात एक अजीब घटना घटी। ऐरावण ने सपने में देखा कि महल के नीचे एक बंद तहखाने में कोई उसे बुला रहा है, एक स्त्री की आवाज में जो बार बार कहती, मुझे मुक्त करो, मैं तुम्हारा सत्य हूं। अगली सुबह जब उसने महल के पुरातन कक्षों में प्रवेश किया तो एक दीवार अचानक खुद ब खुद दरकने लगी और उसमें एक सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। वह सीढ़ियां जो सदियों से बंद थीं। नीचे एक गुप्त कक्ष था जहां एक पुरानी वेदी पर काले रंग की मूर्ति रखी थी, एक देवी की जिसकी आंखों से खून की बूंदें बह रही थीं। उस मूर्ति को देखकर ऐरावण के माथे पर जलन सी होने लगी और उसके भीतर एक अजीब सी चेतना जाग उठी, जैसे कोई पुराना युग पुनः उसकी आत्मा में दस्तक दे रहा हो। वहीं से शुरू होती है राजकुमार ऐरावण की शापित गाथा, एक ऐसा सफर जहां उसे खुद को, अपने अतीत को और उस शक्ति को समझना होगा जो उसके भीतर वर्षों से सोई हुई है। क्या वह अंधकार में समा जाएगा या उस अंधेरे से रोशनी का जन्म लेगा? यह तय होगा आने वाले अध्यायों में, जब रहस्य, प्रेम, युद्ध और विश्वास की अग्नि परीक्षाएं उसका इंतजार करेंगी। राजकुमार ऐरावण के जीवन में वह रात एक ऐसे अध्याय की शुरुआत थी जिसे न कोई इतिहास जानता था और न भविष्य समझ सकता था। मूर्ति के सामने खड़ा वह कुछ पल जैसे समय से बाहर चला गया हो। आंखों से खून बहाती देवी की छवि ने जैसे उसकी आत्मा में प्रवेश कर लिया था। वह मूर्ति किसी साधारण देवी की नहीं थी, वह छाया देवी थी, एक ऐसी भूली बिसरी शक्ति जिसे सदियों पहले विश्रांतगर से निर्वासित कर दिया गया था और उसके नाम का उच्चारण भी राज्य में वर्जित था। पर अब वही देवी ऐरावण को पुकार रही थी और यह पुकार कोई सपना नहीं थी। यह जन्म जन्मांतर से बंधा एक रहस्य था जिसकी कुंजी ऐरावण के खून में थी। उस रात ऐरावण को नींद नहीं आई। महल के बरामदे में चलते हुए उसकी आंखें आकाश की ओर टिकी रहीं, जहां चंद्रमा कुछ धुंधला और पीला सा हो गया था, मानो उसकी रोशनी भी किसी शंका से कांप रही हो। तभी उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसकी पीठ पीछे चल रहा हो। वह पलटा, पर वहां कोई न था, परंतु हवा में जो गंध थी वह अपरिचित थी, भीगी हुई राख की,
जैसे किसी पुराने युद्ध का धुआं अभी तक महल में बसा हुआ हो। वह गंध, वह सिहरन, सब कुछ उसे यह बता रहे थे कि वह अब साधारण जीवन नहीं जी सकता। कुछ था जो जाग चुका था। अगले दिन उसने महामंत्री को बुलाया, जो अब वृद्ध हो चुके थे और जिनकी आंखों में अनगिनत राज छिपे थे। ऐरावण ने उनसे पूछा, क्या महल के नीचे कोई देवी की मूर्ति है? महामंत्री का चेहरा फक पट गया। उनकी आवाज कांप उठी, आपने उसे देखा? और फिर उन्होंने जो कहा वह ऐरावण के जीवन की जड़ों को हिला देने वाला था। उन्होंने बताया कि छाया देवी कभी विश्रांतगर की कुलदेवी थी, पर जब एक पूर्वज राजा ने अपनी सत्ता को अजर अमर बनाने के लिए उसकी पूजा में रक्त बलि की मांग की, तो वह देवी रुष्ट हो गईं। उन्होंने राज्य को शाप दिया, हर 10वीं पीढ़ी में एक उत्तराधिकारी जन्म लेगा जो मेरे भीतर का अंश लेकर जन्मेगा। जब वह सत्य को स्वीकारेगा, तब राज्य के सारे पाप जागेंगे और केवल वही उन्हें धो सकता है या तबाह कर सकता है। और अब 10वीं पीढ़ी पूरी हो चुकी थी। ऐरावण को जैसे अपने भीतर हलचल सी महसूस हुई। क्या वह शापित है या वह मोक्ष का माध्यम है? वह प्रश्नों में डूब गया। उसने एक निर्णय लिया, वह सत्य जानकर रहेगा, चाहे वह जितना भी अंधकारपूर्ण क्यों न हो। उसी रात वह फिर से नीचे के गुप्त तहखाने में गया, पर इस बार मूर्ति के सामने कोई और खड़ा था। एक युवती, जिसके बाल धुएं जैसे बहे जा रहे थे, जिसकी आंखें नीले आसमान जितनी गहरी और शून्य थीं। वह बोली, तुमने मुझे बुलाया है ऐरावण? मैं केवल तुम्हारे लिए ही जागती हूं। मैं निशा हूं, तुम्हारी आत्मा का छाया पक्ष। ऐरावण स्तब्ध रह गया। क्या यह कोई राक्षसी थी या उसका अतीत किसी स्त्री का रूप लेकर प्रकट हुआ था? निशा की आंखों में दर्द भी था, प्रेम भी, और एक ऐसा रहस्य भी जो उस राजकुमार के भाग्य को परिभाषित करने वाला था। वह बोली, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अधूरी है जब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, और मेरी मुक्ति तुम्हारे निर्णय पर निर्भर है। तुम मुझे अपनाओगे या फिर मुझे फिर से बंद कर दोगे सदियों के अंधकार में। राजकुमार ऐरावण के सामने अब केवल राज्य की नहीं, आत्मा की परीक्षा थी। वह इस अज्ञात स्त्री को कैसे जानता था? क्यों उसके नाम से उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं? और क्या इस रहस्य की जड़ें किसी पूर्व जन्म से जुड़ी थीं? राजकुमार ऐरावण ने निशा की बातों को ध्यान से सुना। वह महसूस कर रहा था कि इस अजीब सी मुलाकात के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह बदलने वाली थी। निशा, जिसका नाम सुनते ही ऐरावण के भीतर अनजानी सी पीड़ा और एक हल्की सी उम्मीद का मिश्रण जाग रहा था, वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी उपस्थिति जैसे ऐरावण के जीवन के हर एक छिपे हुए हिस्से को उजागर कर रही थी। वह स्त्री उसकी आत्मा का अंश थी, और इसके साथ ही वह स्वयं उस अंधकार का प्रतीक भी थी जिसने ऐरावण के जीवन को घेर लिया था। निशा ने धीरे से कदम बढ़ाए और एक पुरानी वेदी की ओर इशारा किया, जहां पर एक अभ्रक की तरह चमकती हुई छायाएं फैल रही थीं। यह वेदी, ऐरावण, उसने कहा, तुम्हारी आत्मा की परछाई है। यहां समय और वास्तविकता का भेद मिट जाता है। तुम जो देख रहे हो वह तुम्हारा सच है, और यही सच तुम्हारे भविष्य का निर्धारण करेगा। ऐरावण को भ्रम हुआ। वह अपनी आंखें मलते हुए देखता रहा, मानो किसी पुरानी भूतिया याद को देखने का प्रयास कर रहा हो। निशा ने उसकी स्थिति को समझते हुए कहा, तुम्हारी जन्मपत्री में एक विशेष संकेत है ऐरावण। तुम्हारी आत्मा 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा वह है जो तुम्हें राजकुमार बना देता है, और दूसरा हिस्सा वह है जो अंधकार से जुड़ा हुआ है। ये 2 शक्तियां कभी भी मिलकर एक नहीं हो सकती, और यह वही असमंजस है जो तुम्हारी यात्रा को मुश्किल बना देता है। ऐरावण ने सोचा, उसकी यात्रा तो अब शुरू हो चुकी थी। उसे यह समझने का समय था कि वह सिर्फ राज्य का उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि एक ऐसे भाग्य का भी उत्तराधिकारी था जो कहीं से भी आने वाला था। तो निशा, उसने कसम खाते हुए कहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम मुझे उस अंधकार से उबार सकोगी जो मेरे भीतर छिपा है? निशा की आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई, लेकिन उसकी आवाज में कोई घबराहट नहीं थी। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती ऐरावण। मुझे तो खुद अपनी मुक्ति के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। जब तक तुम मेरे अस्तित्व को नहीं समझ पाओगे,
तब तक तुम्हें वह शक्ति हासिल नहीं होगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। सचमुच यह राह इतनी सीधी नहीं थी जितना ऐरावण ने सोचा था। वह समझ चुका था कि यह यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं थी बल्कि आत्मिक भी थी। उसे अपनी छाया को स्वीकारना था और उसके साथ चलने के लिए उसके अंधेरे पक्ष को भी गले लगाना था। क्या वह उस अंधकार को अपने साथ ले सकता था या फिर उसे पूरी तरह से नष्ट करना होगा? उसी समय अचानक महल के आंगन में एक तेज बमबारी की आवाज आई। ऐरावण और निशा दोनों चौंके। क्या यह हमारे लिए संकेत है? ऐरावण ने पूछा। निशा ने घबराहट से कहा, यह राजकुमारों की शाही परीक्षा का शंखनाद हो सकता है। महल के बाहर शाही द्वार पर एक अजनबी खड़ा है जो तुम्हारी शक्ति का परीक्षण करने के लिए आया है। वह केवल एक शत्रु नहीं, वह तुम्हारी आधी शक्ति को महसूस कर चुका है। क्या हम तैयार हैं? ऐरावण ने निशा की ओर देखा। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा ऐरावण, निशा ने गंभीरता से कहा। यह लड़ाई तुम्हारी आत्मा की होगी और जब यह लड़ाई शुरू होगी तब तुम पाएंगे कि केवल तलवारों से नहीं, अपने विश्वास से ही इसे जीता जा सकता है। महल के आंगन में वह अजनबी, जिस पर किसी तरह का कोई धुंधला लेकिन मजबूत आभास था, खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे वह ऐरावण के भीतर की गहरी पंछी की ताकत को समझता हो। वह अजनबी कुछ शब्दों में बोला, मैं आकाश का नायक हूं और तुम्हारा परीक्षण शुरू होने वाला है। अब तुम अपना सच जान पाओगे। ऐरावण ने निशा की तरफ देखा और फिर महल के आंगन की ओर बढ़ते हुए उसने अपनी तलवार को संभाला। यह लड़ाई उसके भीतर के अंधकार और प्रकाश के बीच होने वाली थी और अब उसे यह समझना था कि क्या वह उस सच्चाई का सामना कर सकता है जो अब तक छिपी हुई थी। उसकी यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी, वह सच्चाई की ओर जो उसे उसकी आत्मा के गहरे कोने से बाहर खींच लाएगी। महल की प्राचीरों पर जैसे समय ठहर गया था। राजकुमार ऐरावण आंगन में उतरते ही जान गया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं होने वाला है। यह परीक्षा थी उसकी आत्मा, संकल्प और नियति की। सामने खड़ा वह अजनबी जो स्वयं को आकाश का नायक कह रहा था, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी देह दिव्य प्रकाश से आच्छादित थी, लेकिन उसमें एक ऐसा भार भी था जैसे वह वर्षों से कोई आरण ढो रहा हो। उसने अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और बोला, मैं युद्ध नहीं चाहता ऐरावण, मैं सत्य चाहता हूं। पर सत्य केवल तब जागता है जब उसके मार्ग में छद्म का रक्त गिरता है। तुम्हारी आत्मा दो भागों में बंटी है, मैं उनमें से एक हूं। मैं तुम्हारा आकाश पक्ष हूं और तुम्हारे भीतर के अंधकार से युद्ध करने आया हूं। ऐरावण स्तब्ध था। क्या यह नायक वास्तव में उसके भीतर का ही अंश था? क्या यह उसकी आत्मा का दूसरा सिरा था जो अब उसे चुनौती दे रहा था? पर उसकी उलझन के लिए कोई समय नहीं था। अजनबी ने धीरे से तलवार उठाई, जो हवा में उठते ही रजत प्रकाश से चमक उठी, और बोला, चलो ऐरावण, यदि तुम स्वयं को जानना चाहते हो तो पहले मुझे हराओ या मुझ में समाहित हो जाओ। धूप ने जैसे अपने को पीछे खींच लिया था। आकाश पर काले बादल मंडराने लगे। आंगन का हर पत्थर अब रणभूमि बन चुका था। ऐरावण ने अपनी तलवार निकाली और पहली बार उसने उस अस्त्र को आत्मा की तरह थामा। निशा आंगन की परछाइयों में छिपकर यह युद्ध देख रही थी। उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखों में भय भी था, जैसे यह युद्ध केवल ऐरावण का नहीं, उसका भी हो। ध्यान के समान शांति और बिजली की तेजी के साथ वार चले। हर वार ऐरावण के विश्वास को परखता, हर बचाव उसके भ्रमों को तोड़ता। अजनबी की तलवार केवल उसकी शक्ति नहीं जांच रही थी, बल्कि उसकी स्मृतियों को कुरेद रही थी। हर वार के साथ ऐरावण की आंखों के सामने पुराने दृश्य उभरते गए। एक बचपन जहां वह अकेला था, एक सपना जिसमें वह खुद को आग से झुलसता देखता था, एक अज्ञात स्त्री की आवाज जो कहती थी, तुम कभी अधूरे नहीं थे, बस तुमने अपनी छाया से मुंह मोड़ रखा था। एक अंतिम वार में अजनबी की तलवार ऐरावण के कंधे को छू गई, लेकिन उसके वार में कोई क्रोध नहीं था, केवल करुणा थी। वह मुस्कुराया और बोला, अब तुम्हें समझ आ रहा है? नहीं, हम दो नहीं हैं, हम एक ही हैं। तुम्हारी छाया ने तुम्हें नीचा दिखाया, मैं तुम्हें ऊंचा उठाने आया हूं। लेकिन ऊंचाई तब तक अधूरी है जब तक तुम गहराई को स्वीकार न करो। ऐरावण लड़खड़ाया, पर रुका नहीं। उसने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी
और आंखें बंद कर लीं। भीतर एक तेज कंपन हुआ। अंधकार और प्रकाश टकराए नहीं, वे घुलने लगे। और जब उसने आंखें खोलीं, वह अजनबी अब वहां नहीं था, वह अब उसके भीतर था। वह समा चुका था उसमें, जैसे दो हिस्से एक संपूर्ण आत्मा में बदल गए हों। निशा बाहर आई। उसकी आंखों में गर्व था, पर वह चुप रही। एरावन ने उससे पूछा, क्या यह सब मेरे भीतर ही था? निशा ने सिर हिलाया। हां, और यह तो शुरुआत भर थी। अब जब तुम पूर्ण हुए हो, तुम्हें उस द्वार की ओर चलना होगा जो वर्षों से बंद है। चतुर्दश मंदिर, जहां तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी, जहां समय की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं और तुम्हारे पूर्वज तुम्हें बुलाते हैं। एरावन ने दूर आकाश की ओर देखा, जहां एक काली पर्वतमाला पर बिजली चमक रही थी। उसका अगला पड़ाव वहीं था, जहां छाया, पूर्वज, पाप और मुक्ति एक साथ उसका इंतजार कर रहे थे। सूर्यास्त की अंतिम किरणें जब क्षितिज के पीछे समा रही थीं, तब राजकुमार एरावन और रहस्यमयी निशा उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहे थे, जहां दंतकथाओं के अनुसार एक ऐसा स्थान था जिसे चतुर्दश मंदिर कहा जाता था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था, बल्कि समय और आत्मा की गहराइयों में स्थित एक ऐसा स्थल, जहां केवल वही पहुंच सकता था जिसने अपनी आत्मा की दोनों दिशाओं, प्रकाश और अंधकार, को समान भाव से स्वीकार किया हो। यह मंदिर, जैसा कि कहा जाता था, समय से बाहर था। न वहां दिन होता था, न रात। न वहां भविष्य का भान था, न अतीत की स्मृति। वहां केवल तुम होते हो, तुम्हारा निर्विकार, नंगा सत्य। रास्ता कठिन और भयावह था। पत्थरों से भरी हुई पगडंडियां, जंगली पशुओं की गर्जनाएं और बीच बीच में हवा में आती रहस्यमयी कानाफूसी, मानो अनदेखी आत्माएं उन्हें बुला रही हों या फिर चेतावनी दे रही हों। निशा ने एरावन से धीरे कहा, अब से हर कदम एक परख होगी। यहां से आगे बढ़ना मतलब है अपने भीतर उतरना। तुम्हारे डर, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे अस्वीकार किए गए सत्य, सब तुम्हारे सामने रूप लेकर खड़े होंगे। एरावन शांत रहा, पर भीतर एक तूफान था। जब वे अंततः एक विशाल काले द्वार के पास पहुंचे, जो किसी मृत देवता के जबड़े जैसा दिखाई देता था, तो हवा थम गई। वह द्वार न पत्थर से बना था, न लकड़ी से। वह जैसे स्मृति से बना था। उसकी हर रेखा में किसी भूली हुई आत्मा की आह, किसी अधूरी प्रतिज्ञा की गूंज थी। द्वार के पास पहुंचते ही एरावन की देह कांप उठी। कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को टटोल रही थी, जैसे प्रवेश की अनुमति तभी मिलेगी जब वह भीतर से पूरी तरह पारदर्शी हो जाएगा। निशा ने कहा, बोलो एरावन, तुम क्या लेकर जा रहे हो इस मंदिर में? एरावन ने गहरी सांस ली। मैं अपना गर्व लेकर नहीं जा रहा, ना ही अपनी सत्ता, ना ही अपनी तलवार। मैं केवल अपनी अधूरी प्रार्थना लेकर जा रहा हूं, और वह प्रश्न जिसका उत्तर कभी किसी ने नहीं दिया, मैं कौन हूं? और जैसे ही उसने यह कहा, द्वार धीरे धीरे खुल गया, पर वह कोई सामान्य खुलना नहीं था। यह जैसे स्मृतियों के पन्ने पलटे जा रहे हों। द्वार के उस पार एक लंबा, कोहरा भरा गलियारा था, जिसमें समय की सिसकियां गूंज रही थीं। दोनों ने प्रवेश किया और तुरंत ही वातावरण बदल गया। हर दीवार पर चित्र थे, एरावन के पूर्वज, कुछ राक्षसी रूपों में, कुछ आर्षि मुनियों की तरह, कुछ अर्धदेवों की भांति। उनमें से कई के चेहरे एरावन से मिलते जुलते थे, जैसे वह उन्हीं का प्रतिबिंब हो। तभी एक विशाल मूर्ति के सामने एक वृद्ध परंतु अत्यंत तेजस्वी साधु प्रकट हुए। उनके वस्त्र आकाश की छाया से बने प्रतीत हो रहे थे और उनकी आंखों में शून्य की आग जल रही थी। उन्होंने बिना कुछ कहे एरावन की ओर इशारा किया। यहां से तुम्हारी आत्मा का असली परीक्षण शुरू होता है, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। तुम्हें 7 द्वार पार करने होंगे। हर द्वार पर तुम्हारा एक विकार तुम्हारे सामने खड़ा होगा, और उससे युद्ध करके नहीं, बल्कि उसे अपनाकर ही तुम आगे बढ़ पाओगे। निशा अब मौन थी, जैसे उसका कार्य यहीं तक था। उसने एरावन की ओर देखा और धीरे से कहा, अब यह मार्ग केवल तुम्हारा है। मैं इंतजार करूंगी, मंदिर के बाहर या समय के परे। एरावन ने एक बार फिर गहरी सांस ली और पहले द्वार की ओर बढ़ा। द्वार पर लिखा था काम, और जैसे ही वह पास पहुंचा, धुंध से एक रूप उभरा, स्वयं एरावन का ही, पर उसकी आंखों में जंगली लालसा थी। उसने कहा, क्या तुम मुझे नकार दोगे? मैं तुम्हारी वंश परंपरा हूं, तुम्हारे खून में हूं।
और वहीं से शुरू हुआ ऐरावण का वह भीतरी युद्ध, जिसकी तलवारें बाहर से नहीं दिखती थीं, पर जिसकी चोटें आत्मा को चीर देती थीं। धुंध जैसे जीवंत हो उठी थी, और उसके भीतर से जो आकृति उभरी वह कोई परछाई नहीं थी। वह स्वयं ऐरावण था, लेकिन उस रूप में जो वह कभी बनना नहीं चाहता था। आंखें अंगारे जैसी, देह स्वर्ण प्रकाश से नहीं बल्कि उन्माद की आग से दीप्त थीं। वह रूप मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान में लिप्सा थी, नियंत्रण नहीं। उसकी आवाज ऐरावण के कानों में बर्फ की तरह घुलती गई। तू मुझे पहचानता है ऐरावण। मैं तेरी पहली इच्छा हूं, तेरी पहली छुअन, पहला आकर्षण, वह सपना जो तूने किसी स्त्री को देखकर दबा दिया था। मैं वही हूं जिसे तूने पाप कहकर ठुकरा दिया था। राजकुमार ऐरावण की मुष्टि भींच गई, पर उसने तलवार नहीं उठाई। वह जानता था यह युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जा सकता। सामने उसका विकार नहीं, उसका प्रतिबिंब खड़ा था। उस रूप ने आगे बढ़कर कहा, तेरी हर रग में मैं बहता हूं। जब तू रात्रि में छत पर बैठा किसी अज्ञात प्रेम की कल्पना करता था, जब तूने पहली बार किसी स्त्री की आंखों में देखा था और कुछ टूट सा गया था तेरे भीतर, मैं वहीं जन्मा था। तूने मुझे दबा दिया, पर मैं मरा नहीं। अचानक वातावरण बदलने लगा। मंदिर की दीवारें पिघलती सी लगने लगीं, और वह स्थान एक रेशमी झोंपड़ी में बदल गया। वहां रंग बिरंगे वस्त्रों में लिपटी सुंदरियां थीं। उनकी आंखों में आमंत्रण था और होठों पर प्रलोभन। ऐरावण जैसे सम्मोहित हो गया। उसे किसी स्त्री की आवाज सुनाई दी, क्या तुम्हें नहीं चाहिए प्रेम? क्या तुम्हारा हृदय इतना कठोर हो गया है कि वह स्पर्श से डरने लगा है? वह समझ रहा था कि यह सब वास्तविक नहीं है, लेकिन भीतर कुछ टूट रहा था। काम केवल देह की इच्छा नहीं था, यह उस स्पर्श की प्यास थी जो वह कभी मां के आंचल से, फिर प्रेमिका की गोद से और अंततः जीवन से चाहता था। सामने खड़ा उसका वही रूप अब और करीब आ गया। उसने ऐरावण के चेहरे को छुआ, और यह स्पर्श जलाता नहीं था, वह शांत करता था। जैसे वर्षों से दबी कोई चीत्कार अब सुनी जा रही थी। मैं तेरा शत्रु नहीं हूं, वह रूप बोला। मैं तेरी ऊर्जा हूं, तेरा सृजन। जब तू मुझे समझेगा तब तू मुझे पार कर सकेगा। और ऐरावण को अंततः समझ आ गया, काम को जीतना नहीं था, उसे अपनाना था, संयम के साथ। उसने आंखें बंद कीं और कहा, मैं तुझे न नकारता हूं, न स्वीकार करता हूं पूर्ण रूप से। मैं तुझे अपने भीतर स्थान देता हूं, पर तू मेरे शासन में रहेगा, मेरी आत्मा के नहीं, मेरी बुद्धि के अधीन। जैसे ही ये शब्द बोले गए, वह सम्मोहक दृश्य धीरे धीरे मिटने लगा। समस्त सुंदरियां धुंध में बदल गईं, और सामने खड़ा ऐरावण का वह विकारी रूप भी मुस्कुराते हुए हवा में विलीन हो गया। द्वार की दीवारों से स्वर्णिम रेखाएं फूटने लगीं, और वह द्वार एक मधुर ध्वनि के साथ खुल गया। दूसरे कक्ष में प्रवेश करते समय ऐरावण को लगा जैसे उसका हृदय कुछ हल्का हुआ हो, लेकिन एक चेतावनी भीतर गूंज रही थी। यदि पहला द्वार इतना गहन था, तो शेष 6 कितने विकट होंगे। दूसरे द्वार पर लिखा था, क्रोध। जब ऐरावण ने पहले द्वार से बाहर कदम रखा, तो उसकी आत्मा जैसे एक सूक्ष्म झंकार से गुजरी। एक स्वच्छता, एक गहराई, और साथ ही एक अदृश्य थकावट उसके भीतर उतरी। लेकिन सामने जो द्वार था, वह पहले से भी अधिक भयावह प्रतीत हो रहा था। द्वार की सतह पर जली हुई लकड़ियों की तरह गहरी दरारें थीं, और हर दरार से लाल जैसी आभा बाहर आ रही थी, जैसे भीतर कोई अनवरत धधकता हुआ ज्वालामुखी सो रहा हो। द्वार के ऊपर मात्र एक शब्द लिखा था, क्रोध। और जैसे ही उसने उसके निकट कदम रखा, पूरी भूमि कांप उठी। अचानक चारों ओर अंधकार छा गया। ऐरावण की दृष्टि धुंधली होने लगी, और वह अपने आप को एक युद्ध क्षेत्र के बीचों बीच खड़ा पाया। चारों ओर धधकते हुए महलों की परछाइयां थीं, टूटी हुई तलवारें और लाशों के ढेर। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी, और एक आकृति उसकी ओर बढ़ी। यह कोई राक्षस नहीं था, बल्कि स्वयं ऐरावण था, पर वह विकराल, भयावह और क्रोधित रूप में था। उसकी आंखों में केवल आग थी, और उस आग में धैर्य का नामो निशान नहीं था। तू मुझे जानता है, वह आकृति गरजा। मैं तेरी वह ज्वाला हूं जो तूने वर्षों तक दबाई है। मैं तेरे पिता की मृत्यु पर उभरा था, जब तू रोया नहीं था, बस कांपा था, भीतर ही भीतर।
मैं वह हूं जो तूने उस सैनिक के प्रति महसूस किया जिसने तुझे पीठ पीछे धोखा दिया था। मैं तेरे भीतर पनपता रहा। तूने तलवार चलाई, पर न्याय के नाम पर मैं जानता हूं उस न्याय की परछाई में तुझ में भी प्रतिशोध था। ऐरावण चुप रहा, पर उसका मन जलने लगा। उसे याद आने लगे वे सारे क्षण जब उसका क्रोध उससे बड़ा हो गया था, जब उसने अपनी मां से ऊंची आवाज में बात की थी, जब उसने एक सेनापति को सरेआम अपमानित किया था, जब उसने खुद को ईश्वर समझ लिया था। और तभी क्रोधित स्वर ने फिर कहा, मुझे झुठला मत, मैं तेरा असली चेहरा हूं, सच्चा, दग्ध, उन्मत्त। आकृति ने झपट कर ऐरावण की गर्दन पकड़ी और अग्नि में जलते शब्द उसके कानों में फूंकने लगी। क्रोध नाशक नहीं, ऊर्जा है, पर तूने मुझे जहर बना दिया। तूने मुझे या तो दबा दिया या विस्फोट बनाकर दूसरों पर बरसा दिया। अब मुझे पूर्ण रूप से देख और तय कर, मैं तेरा मालिक हूं या तू मेरा। और ऐरावण ने वही किया जो सबसे कठिन था। उसने उस क्रोधित स्वरूप को गले से लगा लिया। नहीं, प्रेम से नहीं, बल्कि स्वीकार के साथ। मैं तुझे जानता हूं, उसने धीमे से कहा। मैंने तुझे हमेशा शत्रु समझा, पर तू मेरा अंग है। तू तब आवश्यक है जब अन्याय हो, जब आत्मसम्मान को चला जाए। पर मैं अब तुझसे डरता नहीं और न तुझे चलाने दूंगा। मैं तुझे संतुलित करूंगा, तेरे अंदर की ज्वाला को प्रकाश में बदलूंगा। यह कहते ही वह अग्नि आकृति चटकने लगी, जैसे उसकी हड्डियां खुद ब खुद राख बन रही हों। मंदिर की दीवारों पर चिंगारियां दौड़ीं और द्वार की दरारें धीरे धीरे भरने लगीं। द्वार पर लिखा क्रोध शब्द अब साहस में बदलता प्रतीत हुआ और द्वार खुल गया। एक और परत पार हो चुकी थी। अब ऐरावण के सामने था तीसरा द्वार, जो शांत दिखता था पर सबसे रहस्यमयी। उस पर लिखा था, मोह। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को चेक करें ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए और शेयर करें। अपने दोस्तों में धन्यवाद।